हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आज से हम लोग करेंट अफेयर का सेट शुरू करते हैं। करेंट अफेयर का जितना सेट है इसमें टोटल सेट एक एक सेट करके मैं करवाऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सेट की तरफ चलते हैं और आज का सेट स्टार्ट करते हैं। सेट 1। तो सेट 1 है पहला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को प्रदान किया गया। इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए आदमी शांत कब होता है? मरने के बाद ही होता है। तो मारिया रेसा में भी मर शब्द है और दमित्री मुराटोव में भी मर है। तो मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव ये दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसमें दो मंत्रालय है, एक है आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डिजिटल शब्द है तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी तो होगा ही, साथ में आवास और शहरी मंत्रालय भी है क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। तो आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस किया है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? रूस ने किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो ये डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। देखिए ऐसे 4 ओपन होते हैं तो 3 में एक ही लोग जीते हैं, नोवाक जोकोविच ही जीते हैं और सिर्फ यूएस ओपन ऐसा है जिसमें कि डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये सुब्रमण्यम भारती। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। भाई यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? देखिए 2+2 वार्ता तो भारत करता ही रहा है, अमेरिका के साथ भी किया है, रूस के साथ भी किया है, पर पहली बार उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो एम्मा राडुकानु। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता है एम्मा राडुकानु। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड में। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो उड़ान प्रोजेक्ट जो है आईआईटी बॉम्बे किया है। किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो गुजरात। ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन गुजरात। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल सही है, आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल सही है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। तो ये मतलब सभी सही, उपयुक्त सभी सही है। अब पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल, प्राण कहाँ से आता है हम लोग को? वायु से। तो वायु प्रदूषण के नियमन से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो बाजरा मिशन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड ऐसा देश है जो कि सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का स्थापना करेगा। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई?
तो ब्रिटेन में हुई है। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ब्रिटेन में हुआ है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये है चीन। झुरोंग नाम से ही लग रहा है कि चीन का होगा, तो चीन ने किया है। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो समर्पण दिवस मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 11 फरवरी को। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये लुधियाना में किया गया है। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम, अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लेह में किया जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 40वां है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र को। किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव, तो मांडू मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये केरल में खोला जाएगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज, जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है? तो इंडोनेशिया में की गई है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो चेन्नई के बंदरगाह पर, चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो लुइस हैमिल्टन। नाइटहुड से किसे सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन को। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अब है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो ये है एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन का शुरुआत किया कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दौधन बांध केन बेतवा नदी लिंक पर। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? यह है 2023। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ये गुलमर्ग में किया गया है। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण हुआ? ये याद रखिएगा, कैमा संस्करण हुआ है? 16वां संस्करण। तो भारत और अमेरिका के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्यूनीशिया। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल कौन सब है? भारत, नेपाल, भूटान। अब कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? चंडीगढ़।
यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया? तो इंडोनेशिया। तेमान शुरू किया इंडोनेशिया के लिए। इंडोनेशिया का पनडुब्बी है KRI नागला। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो त्बिलिसी जॉर्जिया में है। त्बिलिसी कहाँ है? जॉर्जिया में है। तो इस तरह से हमारा सेट 1 पूरा हो गया। कल हम दूसरे सेट के साथ फिर आएंगे और आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।